बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो सबसे ज़्यादा जो फैंसियर हज़रात हैं वो सवाल पूछते हैं, जी हम लोग क्या लगाएं, कौन सा बर्ड ब्रीड करवाएं, और इस ये यानी कि सबसे ज़्यादा आजकल पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों को अपना स्टार्ट लेना चाहिए और हम लोगों ने किस तरीके से स्टार्ट लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मोहसिन भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपने कैसे स्टार्ट लिया और किस तरीके से आपने अपना ये मामला शुरू किया बर्ड्स वाला? उमर, ये आजकल चूँकि बहुत लोग इसमें नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नए फैंसियर आ रहे हैं, तो ये वो जो नॉर्मल एक वो जो सेइंग है ना कि भाई दूसरे का मुंह लाल देख के चपेड़े मार के अपना मुंह लाल नहीं कर लेना चाहिए। तो आजकल जो नए लोग आ रहे हैं वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जो महंगी तरीन म्यूटेशन है ना वो लगाएं डायरेक्ट, उससे स्टार्ट करें। या अगर उनकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए की है, उनकी इन्वेस्टमेंट उनके पास 1 लाख रुपए है, तो उनकी कोशिश होती है कि कहीं से उधार पकड़ के 1.5-2 लाख के बर्ड ले लिए जाएं, क्योंकि वो देखते हैं कि जी वो फलाने ने जो है वो 20,000 के बर्ड लिए थे तो उसने उसकी ब्रीड सेल की 70,000 की। तो ये जब आप प्रैक्टिकल करते हैं उसमें ये नहीं होता कि जो रिज़ल्ट मेरे पास आया है वही आपके पास आए। बिल्कुल ऐसे कैलकुलेटर पे जब आप किसी भी चीज़ की फिजिबिलिटी निकालते हैं ना तो उसमें प्रॉफिट ही नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे। अब हमारा मोबाइलों का काम है। अब मैंने अगर किसी को मोबाइल के बिज़नेस के बारे में मशवरा देना है तो मैं कहूँगा कि जी महीने के आप 100 फ़ोन मंगवाएं, हर फ़ोन पे आपको 1,000 रुपया बचेगा। इट्स मीन कि 100 फ़ोन बेच के आपको 1 लाख रुपये बचेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पता चलता है वो 1 महीने में फ़ोन सेल नहीं हुए, वो 2 महीने में सेल हुए हैं। फिर उस पर 100 में से 10 फ़ोन आपके ख़राब निकल आए हैं। ऐसे ही ठीक है। आप जब एंड में सारी सेल हो जाते हैं 100 फ़ोन्स, तो आप एंड में कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो आपने लाख कैलकुलेट किया होता है ना, आपको 10, 15 या 25,000 रुपया बचा होता है, बाकी दूसरे एक्सपेंस हो गए होते हैं। इसी तरह बर्ड्स में जब आप कैलकुलेट करेंगे ना कि भाई एक पेयर लगाया, उसके 4 बच्चे आए, 5,000 का बच्चा बिका, 10,000 का पेयर लिया था, एक कलाची जो है 20,000 का बिक गया। अच्छा, अब उसमें हो सकता है कि आपका डेड इन शेल हो जाए, बिल्कुल वो पेयर अनफर्टाइल हो, पेयर में से एक बर्ड ही मर जाए। ठीक है। जब आप किसी भी बिजनेस की फिजिबिलिटी आप जब चेक करते हैं तो उसमें आपने पॉजिटिव तो देखने ही होते हैं, नेगेटिव उसमें नेगेटिव यानी कि ये इस एस्पेक्ट को ना भूलें आपके इसमें जो है वो कोई नुकसान भी हो सकता है। अब नए इन्वेस्टर या नए फैंसियर जो आते हैं वो फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये का पेयर ले लिया उन्होंने या 50,000 रुपये के बर्ड ले लिए, तो मेरी उनको सजेशन ये है कि जिसने भी स्टार्ट करना है इसको एज ए बिज़नेस, क्योंकि आजकल एज ए हॉबी तो ख़त्म हो गया है। अब हर बंदा एज ए बिज़नेस इसको स्टार्ट कर रहा है। तो जब आप कोई भी और बिज़नेस, जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैंने मेडिकल स्टोर अपना एक खोलना है या मैंने मोबाइल का काम शुरू करना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, किसी जानने वाले के पास 6 माह उसकी मोबाइल की दुकान पे बिल्कुल रहूँगा या मेडिकल स्टोर पे 6 माह एक्सपीरियंस लूँगा वहाँ से। उसके बाद जो है जब मैं सीख जाऊँगा तो फिर मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। सेम इसी तरह आपने बर्ड्स में भी करना है। सही है। आपके पास अगर 50,000 रुपये हैं तो आप सबसे पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए 2, 3, 4, 5, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें, बर्ड्स की ब्रीड लें। सर्दी गर्मी आपने उनको कैसे बचाना है, कैसे उनकी केयर करनी है, मेडिकेशन कैसे करनी है, बीमारी का आपको कैसे पता चलेगा, पहले आप वो चीज़ सीखें। सही। वो जब आप सीख जाएं, ब्रीड लेना आपको आ जाए, तो आप 50,000 छोड़ के 5 लाख रुपए के बर्ड जो है बेशक लगाएं। फिर चूँकि आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। मैं हॉलैंड में जॉब करता था, एक पाकिस्तानी था, उसका रेस्टोरेंट था, तो मैं फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट था जैसे मैकडोनल्ड है, इस तरह लोकल एक फूड चेन थी, फ्राइड सारी चीज़ें सर्व करते थे वहाँ। तो हम वीकेंड पे तुर्किश रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। अब तुर्किश रेस्टोरेंट में प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा बिज़नेस था उससे 5 टाइम्स ज़्यादा था। सही है। तो मैं अपने बॉस को कहता था कि बॉस आप भी एक रेस्टोरेंट खोलें। तो मेरे बॉस एक बात किया करते थे कि ये जो फास्ट फूड का काम है ना, ये मुझे आता है, ये मेरे हाथ का काम है। मेरे मुलाजिम अगर मुझे छोड़ के चले भी जाएंगे ना तो मैं खुद खड़ा होकर कर लूँगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होगा किसी के हाथ। लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ उसमें सारी, एक तो उसको स्टार्ट करने में 5-6 माह लगेगी, लोग टेस्ट के आदी होंगे,
जब टेस्ट के आदी होंगे, कस्टमर रिटर्न आने लग जाएगा, तो हो सकता है जो शेफ़ है वो मुझे ब्लैकमेल करे कि मेरी सैलरी बढ़ानी तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब वो छोड़ के चला जाएगा तो जैसे ही टेस्ट चेंज होगा नए शेफ़ का, तो कस्टमर फिर जो है वो बिखर जाएंगे। तो इसलिए वो कहते थे काम वो करो जो आपको खुद आता हो, अपने हाथ से जो। इसी तरह आप पहले बर्ड्स में बर्ड को रख के उनसे ब्रीड लेना, उनकी केयर करना सीखें, उसके बाद जितना दिल करता है उसमें इन्वेस्ट करें। इसमें बहुत मार्जिन है। आजकल पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें बर्ड के बिजनेस जितना मार्जिन हो, प्रॉफिट। लेकिन खुदारा किसी का मुंह लाल देख के चपेड़े मार के अपना मुंह लाल ना करें, पहले इसको सीखें, ब्रीड करवाना सीखें, उसके बाद जो दिल करता है इन्वेस्ट करें, जितना दिल करता है इन्वेस्ट करें। ये एक छोटी सी जो है वो सजेशन है। तो ये तो उमर मैं जो है वो मैं सोचता हूँ कि इस तरह इस काम बिजनेस को करना चाहिए। तो बाकी आपकी इसके बारे में कह रहे हैं, आपने कैसे स्टार्ट किया, ज़रा कुछ अपना भी बताएं। बिल्कुल मोहसिन भाई, ऐसे ही है। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैंने सबसे पहले ग्रीन फिशर लिए थे। तकरीबन मेरा कल 2014 के एंड की बात है। तो तब ग्रीन फिशर 3000 रुपये का बर्ड था एक पीस जो है। तो ग्रीन फिशर लिए, उसके बाद मैंने अल्बाइनो लिए, अल्बाइनो रेड आइस। तो जैसे ही उनको मैंने तकरीबन 7-8 महीने संभाला, लेकिन जैसे ही सीज़न स्टार्ट हुआ, पहला क्लच आने लगा था तो मेरे शेड से जो है वो बर्ड चोरी हो गए। तो जब मैं यही जो मैंने अपना बताया है कि कुछ मिसहैप हो सकता है, बर्ड एक्सपायर हो सकते हैं जैसे आपके चोरी हो गए या ब्रीड नहीं करते, तो इन एस्पेक्ट को भी आपने ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, वो तो उसके बाद बर्ड चोरी हो गए, उसके बाद डिसहार्ट भी हुए कि यार अब क्या करें, छोड़ दें इसको। लेकिन फिर वो जो बच गए उन्हीं से ही आहिस्ता आहिस्ता कर के तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो रिकवर हो गया मेरा ना, यानी कि जो बच गए बर्ड उनको मैंने ब्रीड करवाया, वो रिकवर हो गए। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्वालिटी की तरफ आना शुरू हुए। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे आसिम खालिद को, वो मुझे मिला। तो मैक बर्ड्स वाला, उसके शेड में मैं गया और क्वालिटी देखी, पता चला कि यार ये इस तरह के बर्ड्स भी होते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ दोस्ती हुई। उन्होंने ऑफलाइन वगैरह तब मंगवाए, काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो खैर मैंने तो ऑफलाइन नहीं लिए। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्ड ब्रीड करवा के सेल करके तो अब बढ़ता गया ना, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बर्ड्स में बढ़ती गई, एक्सपेंसिव बर्ड बाय करते गए। उसके बाद हमने फेलो भी बाय किए, ऐसे सारा कुछ बाय किया। ये मैं जो कह रहा था कि नए ब्रीडर को पहले सीखना चाहिए, बिल्कुल उसकी वजह मैं ये कह रहा था कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 50,000 रुपये है और आपने वो इन्वेस्ट कर दिया है, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो गया तो आप फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे, आप मुतनफ़र हो जाएंगे, आपका दिल उठ जाएगा और आप फिर दोबारा ये बर्ड्स का शौक ही नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपने 50 में से 10,000 रुपये के बर्ड लिए हैं तो खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो गया, बर्ड एक्सपायर हो गए हैं, तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तजर्बा तो आया होगा ना, गलती से आप सीखेंगे कि भाई अब मैं आइंदा ना करूँ, और बाकी जो 40,000 है उससे बर्ड लेके फिर मैं उसको जो है इस तरह रीस्टार्ट करूँ कि गलती के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। इसके अलावा ये भी होता है कि अब अक्सर लोग जो नए स्टार्ट लेते हैं वो कहीं से बर्ड लेते हैं तो वो दूसरे ब्रीडर्स को दिखा रहे होते हैं। जैसे हमें भी तस्वीरें आती हैं, ये बर्ड देखें जी, ये किस क्वालिटी का है, ये किस तरह का है। तो अगर वो लोग खुद यानी कि स्टार्ट लें, खुद एक्सपीरियंस करें, तो फिर उनको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, वो अच्छा बर्ड भी बाय कर सकते हैं खुद से। उनको इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस होता क्या है कि अगर आप मुझे किसी का बर्ड दिखा के मेरे से ओपिनियन ले रहे हैं तो हो सकता है मैं बायस्ड ओपिनियन दूं, बिल्कुल ऐसे कि भाई ये बर्ड तो ठीक नहीं है, ताकि आप उस बर्ड से आपका दिल उठ जाए और आप फिर मेरे से परचेज करें। तो लोग इस तरह भी जो है वो करते हैं। तो आप जब इस शौक को करें तो साथ साथ खुद भी सीखें, बिल्कुल ऐसे ही, बजाय कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहें। सीनियर से पूछना चाहिए जो ऑलरेडी जो शौक कर रहे हैं उनसे राय बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन साथ खुद भी सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। इसके अलावा एक और भी मोहसिन भाई, अक्सर लोग पूछते हैं जी हमारा बर्ड तो सेल ही नहीं होता, बड़े ब्रीडर्स का बर्ड जो है वो सेल हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। जो सेलिंग वाला मामला ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, कोई इंसान का अमल दखल तो इसमें है ही नहीं है मेरा ख्याल। रिज़्क अपने अपने नसीब का भी होता है। और दूसरा, बर्ड्स में ख़ास तौर पे जब आपके पास अच्छी चीज़ लगी है ना, क्वालिटी की चीज़ लगी है, तो फिर वो चाहे कोई बिल्कुल अननोन ब्रीडर है, जब आप एक क्वालिटी की चीज़ लगाएंगे वो नज़र आएगी तो आपसे लोग पूछेंगे। पुराने जो फैंसियर हैं वो भी आपसे बर्ड खरीदेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बात वही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी वाली चीज़ क्या है और लो क्वालिटी की चीज़ क्या है, ताकि आपको परचेजिंग करने में भी आसानी हो और आप फिर ब्रीड अच्छी चीज़ करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये अच्छी चीज़ हर किसी भी बिजनेस में, ये नहीं कि इसमें अगर मोबाइल का काम है तो अगर आपका मोबाइल
साफ़ सुथरा है, अच्छी कंडीशन में है, और मेरा मोबाइल अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका सेल होगा, चाहे आपने आज दुकान शुरू की है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह बर्ड्स में भी, चाहे आपने फर्स्ट कोई बर्ड ब्रीड करवाया, लेकिन अगर आपने वो क्वालिटी वाला बर्ड ब्रीड करवाया, अच्छी पेडिग्री का बर्ड लिया है, तो कोई वजह नहीं कि आपका बर्ड सेल ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि हम लगाएं क्या, तो इसके हवाले से मेरा ख्याल है एक अलग वीडियो बनाई जाए, एक अलग कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाएंगे। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो ट्रेंडिंग का आपको भी अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। ये आपको इर्द गिर्द से लोगों से मिल के, कुछ फेसबुक पे कुछ वीडियोस देख के आपको ये आइडिया हो जाता है। बिल्कुल ऐसे आपका एक अपना भी ओपिनियन होता है। तो क्वालिटी में कोई भी चीज़ लगाएं आप, वो इवन रोजी कोली लगाएं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके पास आज भी जो है वो कस्टमर है। बिल्कुल अच्छे बर्ड का कस्टमर हमेशा ऑलवेज है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि तो इसलिए बेहतर चीज़ लगाएं, लेकिन सबसे पहले आप सीखें, एक्सपीरियंस लें, बर्ड कीपिंग सीखें खुद। जो मैं अगर 10 साल से रख रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जब तक आप अपने हाथ से गलती नहीं करेंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा, आप नहीं सीखेंगे। बिल्कुल ऐसे। वरना तो किताबों में हर चीज़ लिखी है, लोग पढ़ें और आइंदा ज़िंदगी में कोई गलती ना करें। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो अपने हाथ से की हुई गलती से एक्सपीरियंस आता है, वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो ये हमारी जो है वो आज की डिस्कशन थी। उम्मीद करते हैं कि इससे जो नए लोग इस हॉबी में आ रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसको क्या करना है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे बर्डनामा के चैनल को, वीडियो शेयर करें, और कमेंट में अपनी आरा से हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।